फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं स्मार्ट गृहिणी के बारे में। तो स्मार्ट गृहिणी सीरीज में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर का, अपने पैसों का और अपने समय का एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। तो इसके बारे में जो भी आजकल तक मैंने जो एपिसोड बनाए हैं तो वो आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। और उसके साथ आज का जो एपिसोड है वो भी इतना ही यूज़फुल है, क्योंकि आजकल भाई सब लोग ऑनलाइन काम करते हैं। बिल पे करना है ऑनलाइन कर देते हैं, या फिर शॉपिंग करनी है ऑनलाइन कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन करना है कहीं ऑनलाइन कर देते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें इतनी इजी भी हो गई है और सब लोग उसका यूज़ करते हैं। पर इसमें भी एक स्मार्ट तरीका होता है कि जो आप थोड़ा सावधान रह के ऑनलाइन भी डील करोगे ना, तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकोगे। तो वो किस तरीके से स्मार्टली हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं आज। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जो काम होते हैं उसमें बिल भरना होता है, शॉपिंग करना होता है, ये सब चीज़ें हैं ना, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। हमारे पास छोटा-सा जो डिवाइस है, यानी कि जो हमारे पास मोबाइल है, उससे ही हमारे सब काम चल जाते हैं। और गृहिणी के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि बाहर जाना नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं, आराम से घर बैठे काम हो जाता है। पर उसमें थोड़ी स्मार्टनेस किस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए, तो उसकी अगर बात करते हैं आज, तो ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो ऑनलाइन डील्स होती हैं, या जैसे आप ग्रोसरी का शॉपिंग कर रहे हो, तो उसमें अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी ऐसी साइट्स है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी ऑफ़र मिल जाएगी। और वो ऑफ़र की वजह से हमें काफ़ी कुछ सस्ते दामों में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो फ्रेंड्स, घर बैठे देखो गृहिणी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ग्रोसरी मंगवानी है या फिर कोई भी काम है, बिल चुकाने हैं, तो उसके लिए उसे बाहर नहीं जाना पड़ता। घर में बैठ के ही आराम से वो अपने मोबाइल से वो सब काम कर सकती है। तो ऑनलाइन जो हम ये सब डील करते हैं उसमें किस तरीके से पैसे बचाते हैं ना, उसका सबसे पहला मुद्दा ये है कि आप है ना रिवॉर्ड और आप कैशबैक का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जैसे कि आप गूगल पे है या फ़ोन पे है या एटीएम है, ऐसी जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, उसको यूज़ करोगे, उसके थ्रू आप बिल चुकाओगे, तो आपको 10%, 5%, 7% ऐसे कुछ फ़ायदे होते हैं। तो आपके टोटल बिल पे आपको इतना पैसा बच जाएगा। और ये एप्लीकेशन काफ़ी सेफ भी होती है। उसी तरीके से जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है या गैस का बिल भरना है या फिर गैस का बुक कराना है आपको, इस तरीके के जो काम होते हैं ना, बिल के ज़्यादातर पेमेंट्स होते हैं ना, उसमें आपको कैशबैक मिलेगा, तो आप वो कर सकते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन थ्रू आप अगर अपने बिल चुकाओगे, तो आपको बहुत सारा छोटा-छोटा ऐसा बेनिफिट मिलता रहेगा। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि छोटी अमाउंट कब बड़ी बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। किस तरीके से? जैसे आपने ग्रोसरी खरीद रहे हैं या फिर आप कपड़े खरीद रहे हैं, तो हर एक जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप देखिए। जैसे अमेज़न पे देख लीजिए, फिर मिंत्रा पे देखिए, फिर आप नायका पे देखिए या फ्लिपकार्ट पे देखिए, हर एक जगह पे आप कंपैरिज़न करें। क्योंकि हर एक वेबसाइट के साथ ये लोग जो डील करते हैं ना, जो कंपनी होती है, वो अलग-अलग होती है, तो आपको भाव में काफ़ी कुछ फ़र्क दिखेगा। सभी की प्राइस में चीज़ वही होगी, पर प्राइस में आपको फ़र्क दिखेगा, क्योंकि कंपनी की डील उसके साथ उस तरीके से है। तो आपको हमेशा कंपैरिज़न करना है कि कहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, उसी जगह से आप वो चीज़ खरीदिए, क्योंकि चीज़ अच्छी ही आने वाली है जो आपने सिलेक्ट की है वो। पर आपको पैसों में फ़ायदा हो जाएगा। पर हाँ, इसका मतलब ये ज़रूर है कि आपको ज़रूरत है तभी आप खरीदें। ऑनलाइन जो भी अच्छी डील मिल जाती है, तो हम अननेसेसरी खरीदी कर लेते हैं, हम परचेज़ करते रहते हैं, वो फिर गलत बात हो जाएगी। पर अगर आपको ये परचेज़ करना ही है, और अगर आप बैठे हैं कि
लेना ही है ये चीज़ तो आपको हमेशा कंपैरिज़न करनी चाहिए। सभी वेबसाइटों पे चेक करिए, फिर फ्लक्चुएट भी होती रहती है प्राइस, डेज़ के हिसाब से या फिर कई बार थोड़े सैटरडे संडे के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस तरीके से आप शॉपिंग करोगे ना तो बहुत सारे पैसे बचाओगे। थर्ड थिंग ये है कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन से बचें। हम लोग ओटीटी है, म्यूज़िक ऐप्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, म्यूज़िक ऐप हमने उसको सब्सक्राइब किया है, पैसे भर दिए हैं, पर हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम सुन ही नहीं सकते। तो ऐसी जो होती है ना अननेसेसरी ऑटो डेबिट होती रहती है और अननेसेसरी हमारे पैसे निकल जाते हैं। तो उसके बदले जो भी आप यूज़ करते हैं, उसी चीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ओटीटी में ब बहुत सारे आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे, पर हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो आपकी पसंद है, उसी को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे नेटफ्लिक्स है, फिर अमेज़न प्राइम है, बहुत सारी है। तो इसमें से जो आपको पसंद है, उसी को कीजिए। अदरवाइज़ पैसे जो बर्बाद होते हैं, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमेशा चेक करते रहिए कि आपने अननेसेसरी किसी को सब्सक्राइब किया है तो उसे कैंसल कर दीजिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी हम फैमिली प्लान कर लेते हैं ना तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हो सके वहाँ पे फैमिली प्लान कर लेने की कोशिश कीजिए। फोर्थ चीज़ है कि आप कूपन्स और प्रोमो कोड्स का बहुत ही स्मार्टली यूज़ कीजिए। जब भी आप चेकआउट करते हैं और बिल का जब पेमेंट आता है, वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आती है और अगर आपको जो कूपन्स आपके लिए एप्लीकेबल है, तो वो चेक करते रहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे आपके बच सकते हैं। तो वो हमेशा आपको चेक करना चाहिए। ग्रोसरी ऐप में, फिर कपड़ों की ऐप में ये सब मिल जाता है। तो ये हमेशा चेक करना चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जब भी आप बिल का पेमेंट करते हैं ना, वहाँ पे एक-एक चीज़ को चेक कीजिए, कहाँ पे वो लोग पैसे काट रहे हैं और कहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो वो सब आप चेक करोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप ग्रोसरी वगैरह ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो आपके घर के बाहर जो भी शॉपकीपर है ना, उसके पास वो अमाउंट देख लीजिए कि किस प्राइस में वो बेच रहा है। तो आपको सीधे कंपेयर हो जाएगा, तो आपको बहुत सारा फ़ायदा दिखेगा जहाँ पे आपको मिल रहा है, तो उस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको बहुत सही टाइम चूज़ करना चाहिए और 1 महीने का और ऐसे इस तरीके से आपको ऑर्डर कर देना चाहिए। तो उससे क्या है बल्क में आता है ना तो और भी फ़ायदा होता है और हमेशा फ्री डिलीवरी जो होम डिलीवरी होती है ना उसका ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। तो वो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, जाने-आने की मुश्किल भी नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी नहीं होगा, घर बैठे आपको सामान मिल जाएगा और बहुत सारा पैसों का बचत भी हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, है ना? नेक्स्ट है कि ऑटो पे और अलर्ट हमेशा सेट कीजिए अपने मोबाइल में। इससे क्या होता है कि बैंक अलर्ट भी आपको रखना चाहिए। तो अननेसेसरी आपके पैसे ऑटो डेबिट होते रहेंगे और कई चीज़ों तो ऐसी होती है जो हमारे ध्यान बाहर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपको है ना ऑटो डेबिट का ऑप्शन है वो हमेशा चेक करते रहना चाहिए और बैंक से भी आपको रेगुलरली वहाँ का जो भी अपडेट है वो मिलना चाहिए। उस तरीके से अरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी। अनवांटेड जो ऑटो डेबिट होते हैं ना, उसे टोटली कैंसल करना चाहिए क्योंकि इतनी छोटी-छोटी जो डेबिट होती रहती है ना, वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है फिर। हमें तो पता भी नहीं होता और कभी अननेसेसरी हमसे हो गया है वो, तो हमेशा चेक करते रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है कि भले ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बिल्स भरते हैं, जो भी करते हैं, पर आपको बजट तो बनाना ही पड़ेगा कि कितना पैसा कहाँ पे गया, उसका हिसाब भी रखना पड़ेगा। अननेसेसरी जहाँ पे आपके खर्चे हुए हैं, उसे कंट्रोल करना तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कंट्रोल करता है, क्योंकि जो दिखता है, वही कंट्रोल होगा, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा।
तो हमेशा उसका जो भी आप नोट डाउन जहाँ पे भी करते हैं, कोई डायरी बनाते हैं या फिर आप मोबाइल में नोट करते हैं, तो जहाँ भी है, पर हमेशा अपने जो भी डील हुई है ऑनलाइन उसका हिसाब रखिए और उसका बजट भी बनाइए। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ सीखना होता है। मैं खुद की बात करूँ तो मैं कुछ इंग्लिश के लेक्चर मुझे अच्छे लगते थे, तो मैं वो जो फ्री में होते थे ना, वो ही सिलेक्ट करती थी और उसी में से पढ़ लेती थी। क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और रेगुलरली उनके ट्यूशन के जो एपिसोड डालते रहते हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे। फ्री में जो मिलते हैं ना, वही सिलेक्ट कीजिए, अननेसेसरी पेड में मत जाइए। पेड जो होते हैं क्लासेस उसमें तभी जाना चाहिए जब आपको एकदम नेसेसरी है उसकी। अदरवाइज़ आप नॉलेज के लिए या नॉर्मली आप थोड़ा लर्न करने के लिए जो सोचते हैं कि मुझे कुछ सीखना है कहीं से, तो उसके लिए पेड जो क्लासेस है उसके बदले फ्री जो क्लासेस होते हैं ना, वही आप चूज़ कीजिए। बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जो कैशबैक के पैसे हैं या जो भी आपने बचाए हैं इस तरीके से ऑनलाइन, वो पैसे फिर आप दोबारा खर्च मत कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है, चलो यार ये तो ऐसे ही आ गए हैं ना, तो कुछ और ले लेते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। वो पैसों को आप जमा कीजिए, एक एनवेलप में डालिए या जो भी जिस तरीके से आप जमा कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, पर उसकी बचत के तौर पे उसे जमा कीजिए और ज़्यादा शॉपिंग करने के बदले उसको प्रॉपरली संभाल के रखिए, है ना? तो शॉपिंग करते रहने से तो क्या होगा, पैसे खर्च होते ही रहेंगे, जो बचाए हैं वो भी चले जाएँगे। तो उससे अच्छा है कि हम वो पैसों को बचाएँ। तो इसे कहते हैं कैशबैक को आप बचत में कन्वर्ट करने का तरीका। इसी तरीके से आप अपने फैमिली को भी है ना इसके बारे में अवेयर कर सकते हो। जैसे टीनेज बच्चे हैं या फिर घर में दूसरे लोग हैं, तो कई बार वो लोग इतना ध्यान नहीं रखते और उस तरीके से स्मार्टली शॉपिंग नहीं करते हैं ऑनलाइन। तो आप उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें वो डिसिप्लिन फ़ॉलो करनी चाहिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, उनको नया सीखने का भी मिलेगा और पैसों की भी बचत होगी, है ना? सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन लेते हैं, पर हमें थोड़ी ऑफ़र की वेट करनी चाहिए, शांति से वो उसे कंपेयर करनी चाहिए हर जगह पे, दूसरी वेबसाइट पे। फिर उसकी क्वालिटी के बारे में सब कुछ हमें प्रॉपर्ली पढ़ना चाहिए, रिव्यूज़ क्या है लोगों का, कि क्या रिएक्शन है उसके बारे में। वो सब जब आप देख के खरीदोगे ना या आप परचेज़ करोगे ना, आपको कभी नुकसान होने वाला नहीं है। ऊपर से आजकल तो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती है वहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। फिर बैंक कार्ड भी बहुत हमें फ़ायदा करते हैं। जैसे आपने कोई पर्टिकुलरली जो बैंक होती है उसका आपके पास कार्ड है, उसका डेबिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और सच पूछो तो हमें काफ़ी बेनिफिशियल अमाउंट में चीज़ें मिल जाती है। तो ऑनलाइन तो आजकल सभी शॉपिंग करते हैं, बिल भरते हैं और उसके बेनिफिट भी बहुत है ना? सो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये था आज का मेरा वीडियो और आई होप आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नए एक आइडिया के साथ दूसरे एपिसोड में, और तब तक के लिए बाय बाय।